मैं भी बहुत दिलचस्पी से विराट कोहली को देखता रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 40-45 सालों में सभी महान बल्लेबाजों को देखा है। बहुत कम लोगों ने गेंद को इस तरह मारा है जैसे वो मार रहे हैं। शायद एकमात्र दूसरे व्यक्ति जो मुझे याद आ रहे हैं वो हैं विवियन रिचर्ड्स, जो गेंद को इस तरह मारते थे। लेकिन उनके अंदर मिशन की ऐसी भावना नहीं थी जो इस लड़के में है। वो बस मजे के लिए खेलते थे और करेबियाई संस्कृति कुछ वैसी है। उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया या उतने जोश के साथ नहीं खेले जैसे ये लड़का खेल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एकमात्र खिलाड़ी थे जो गेंद को ऐसे मारते थे जैसे आज ये लड़का मार रहा है, जो बहुत दुर्लभ है। अधिकांश लोग जिन्होंने सिर्फ टेलीविजन पर क्रिकेट देखा है शायद ये नहीं समझते कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक हार्ड बॉल आपकी ओर आती है और ये एकमात्र खेल है जहां गेंद जमीन पर टप्पा खाती है और वो इधर उधर स्विंग करती है और आपको अपना निर्णय लेने के लिए बस एक पल का छोटा हिस्सा देती है कि उस गेंद को कैसे खेलना है। ये बहुत खतरनाक खेल है। आपको पता होगा कि गेंदबाजी की मशीनें होती हैं, वो कोलकाता में भी होंगी। हाँ, गेंदबाजी की मशीनें होती हैं। नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूं, 140 किलोमीटर मत आजमाइए। 80 या 90 किलोमीटर पर बस गेंदबाजी की मशीन को 90 किलोमीटर पर सेट कर दीजिए और वहां खड़े होकर देखिए कि गेंद कैसे आपकी ओर आती है। जबरदस्त तेज, ठीक है? तो हर गेंद अलग तरीके से आपकी ओर आती है, तो उसे संभालने की जरूरत होती है। हमें समझना होगा कि वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वो अनाड़ी दिख सकते हैं, वो शून्य पर आउट हो सकते हैं, मगर वो जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं। मगर कोई इस तरह अलग से चमकता है। तो एक चीज है जोश, दूसरी चीज है जो आप कर रहे हैं उससे प्यार, जो आप कर रहे हैं उससे वाकई प्यार करना, आप में वही करने की चाहत होना। मेरे ख्याल से हाल ही में विराट कोहली ने टेलीविजन पर कहा, मेरी एक ही समस्या है, गुस्सा। मैं एक भिक्षु की तरह होना चाहता हूं, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने शब्दों में शांत रहने की इच्छा जताई। मेरे ख्याल से उन्हें संतुलन की जरूरत है। उनके पास ऐसी प्रतिभा है कि अगर वो संतुलित रहना सीख लें तो वो असाधारण बन जाएंगे। वो धरती पर सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट की एक नई कहानी बन जाएंगे। उनमें जरूरी गुण मौजूद हैं। जब वो 17 साल के थे तब मैंने ये कहा था। मैंने सिंगापुर में अंडर 18 टीम या किसी टीम के लिए उन्हें खेलते देखा था। वो कप्तान थे। मैंने इस लड़के को खेलते देखा और मैंने तभी कहा, यह लड़का बहुत दूर जाएगा। और फिर लगभग 5-6 सालों तक वो मेरे दिमाग से निकल गए। फिर अचानक एक दिन भारतीय टीम में टेस्ट मैच में दिखे और अब वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें खुद को संतुलित करने की जरूरत है। अगर वो एक ठंडी आग बनना सीख लें, ना कि ऐसी आग जो उन्हें जला दे, तो वो ऐसी चीजें करेंगे जो शायद लंबे समय से नहीं हुई हैं। मेरे ख्याल से हम उन्हें आत्म रूपांतरण के साधन दे सकते हैं जो आग को खत्म नहीं करेंगे। देखिए, खुद को आग बनाने के 2 तरीके हैं। अगर मैं गुस्सा होता हूं तो मैं खुद को प्रेरित कर सकता हूं, ये एक रास्ता है। मगर आप सभी जानते हैं कि जब भी आप गुस्सा होते हैं वो आपको ढकेलता है, साथ ही कई रूपों में वो आपकी समझदारी खत्म कर देता है, वो आपकी काबिलियत नष्ट कर देता है। हम आपको वैज्ञानिक तरीके से मेडिकल तौर पर दिखा सकते हैं कि जब आप गुस्सा होते हैं तो कैसे आपके शरीर में जहर पैदा होता है। वैसा बनने के बजाय आप खुशी खुशी खुद को प्रेरित कर सकते हैं। आप नहीं जानते कैसे। देखिए, हम लंबे समय से इंटरनल कंबस्शन इंजन चला रहे थे जो धुआं देती है, प्रदूषण फैलाती है और कई तरह से जानलेवा है, मगर हम उसके सहारे चलते रहे। अब हम ऐसे इंजन अपना रहे हैं जिनमें कोई इंटरनल कंबस्शन नहीं होता, जो बिना शोर, बिना धुएं, बिना किसी चीज के आराम से चलते हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह अब समय आ गया है कि मानवता एक नए युग में प्रवेश करे, कि आप सुखद तरीके से खुद को प्रेरित करना सीखें। मैं भी दिन के 20 घंटे 365 दिन ऑन रहता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, आपको क्या चीज प्रेरित करती है सदगुरु, आपका मिशन क्या है? मैं कहता हूं, मैं बस समय काट रहा हूं। अगर आप समझदारी से खुद को प्रेरित कर सकते हैं तो आपको गुस्से और वैसी चीजों की क्या जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि आपको गुस्से या नफरत से खुद को आगे बढ़ाना पड़े।
हाँ, ये चीजें एक तरह से आपको ऊर्जा देती हैं, मगर कई स्तरों पर आपकी काबिलियत खत्म कर देती हैं। This boy needs tools for self-transformation. इस लड़के को आत्म रूपांतरण के साधनों की जरूरत है। मेरे ख्याल में हमें उसे वो साधन देने चाहिए। मैं उसके लिए ये करना चाहूंगा, क्योंकि वो जबरदस्त बनने के लिए तैयार है।